हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज देखिए केमिस्ट्री का जो है आज चौथा क्लास है। ठीक है, इससे पहले आप लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे। ठीक है, परमाणु संरचना पढ़ चुके थे, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज पढ़ चुके थे। ठीक है कि प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन ने जे थॉमसन ने। ठीक है, तो उसी को जो है आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रॉन में जो है नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, इसका देखिए मान जो होता है, चार्ज का मान देखिए इलेक्ट्रॉन का कितना होता है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन का क्या रहता है चार्ज ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है, इसका तो कोई रहता ही नहीं कोई चार्ज। अब द्रव्यमान मान इसका कितना होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज वाला आप लोग मान देख लिए। अब इसका द्रव्यमान वेट देखते हैं कितना रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इसका रहता है कितना, प्रोटॉन का 1.6725 इंटू 10⁻27। और न्यूट्रॉन का क्या रहता है ना, 1.6748 इंटू 10⁻27। ठीक है, अब देखिए एक एटॉमिक मास यूनिट एक डिसाइड किया गया है। ठीक है, ये जो कार्बन एलिमेंट से लिया गया है, क्योंकि कार्बन जो है हर जगह पर अवेलेबल है। ठीक है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध। इसीलिए एक फिक्स एक मास यूनिट रखा गया है, एटॉमिक मास यूनिट इसको बोलते हैं mu। इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अब देखिए इसका आगे क्या है, एटॉमिक नंबर। किसके बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो देखिए एटॉमिक नंबर क्या होती है कि प्रोटॉन की संख्या जितनी रहती है वही होती है एटॉमिक नंबर। देखिए ये परमाणु हो गए, परमाणु की संरचना हो गई। ठीक है, परमाणु के बीच में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट का जो परमाणु भार होता है, कोई भी एलिमेंट का परमाणु भार क्या होता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर उस एलिमेंट का परमाणु भार होता है। और जिस एलिमेंट में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मान के चलिए एग्जाम्पल सोडियम का लिए हैं, क्या Na। ठीक है, 1123। तो नीचे जो चीज़ लिखा हुआ रहता है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु संख्या है। और ऊपर जो लिखा हुआ है रहता है वो भार है, यानी सोडियम का भार कितना है, 23 है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 11। तो जितनी परमाणु संख्या वही उसकी प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। जब सोडियम का निकाल रहे हैं, सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11। ठीक है, और अभी एक चीज़ बताया मैंने कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ के होता है इसका भार। तो यानी एक चीज़ अब आप लोग को पता चल गया कि प्रोटॉन कितना है, 11। तो अब न्यूट्रॉन कितना होगा ना, क्या करेंगे ना, भार दोनों मिला के होता है, तो इसमें क्या करेंगे ना, घटा देंगे। 23 में परमाणु भार जो है, 23 में प्रोटॉन घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। 23 - 11 बराबर 12, यानी 12 क्या निकल गया, सोडियम का न्यूट्रॉन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं आर्गन का। ठीक है, आर्गन कितना, 1840। परमाणु संख्या कितना होता है आर्गन का, 18। और इसका परमाणु भार 40 होता है। तो क्या कहा मैंने कि जितना परमाणु संख्या वही उसकी प्रोटॉनों की संख्या होती है, और जितनी प्रोटॉनों की संख्या वही उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया, 18, क्योंकि परमाणु संख्या 18 है। उसके बाद न्यूट्रॉन कितना ना, इससे माइनस कर देंगे, परमाणु भार को किससे माइनस कर देंगे, परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या, या क्या बोल सकते हैं इसको,
परमाणु क्रमांक। तो न्यूट्रॉन का देखिए 40 माइनस 18 इक्वल टू आ गया 22, यानी 22 ये क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे ना, क्या जितनी प्रोटोनों की संख्या वही इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन है 18 तो इलेक्ट्रॉन भी 18। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कैल्शियम का कितना होता है 20/40। मान लीजिए इस तरह से आपका क्वेश्चन रहा, कैल्शियम लिखा हुआ है 20 है नीचे, ऊपर में 40 सही रहेगा, लेकिन ऊपर में देखिए और एक चीज़ क्या ऐड कर दिया गया +2। तो जब भी देखिएगा कि +2 है, चार्ज में जब प्लस रहता है, जब प्लस चार्ज आपका है, यानी वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ से चल गया, मूव कर गया है। ठीक है, यानी वो डोनेट किया है, तो उतना माइनस कर देना है। अगर माइनस में रहा कि -2 -4, यानी उतना इलेक्ट्रॉन क्या करना है ऐड कर देना है। तो देखिए इसका निकाल रहे हैं प्रोटॉन, ठीक है, एटॉमिक वेट, ठीक है। देखिए प्रोटॉन होता है कितना, प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉनों की संख्या 20 है। ठीक है, इसको परमाणु क्रमांक को S सूचित करते हैं, परमाणु जो भार रहता है उसको Z से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया है, कितना है यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, 40। प्रोटॉन तो वही हो गया। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे ना, माइनस कर देंगे परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, या परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या, 40 माइनस 20 निकल गया 20। अब आ गया इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे ना, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या जितनी रहेगी उतनी ही क्या होगी, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतना ही होगी। तो प्रोटॉन तो है यहाँ पर 20, लेकिन यहाँ पर आपका देखिए चार्ज लगा हुआ है +2, यानी 20 में क्या कर देंगे, जितना है उससे 2 माइनस कर देंगे। अगर प्लस रहा, जितना प्लस उतना माइनस कर देना है, जितना माइनस रहेगा उतना प्लस कर देंगे, निकल जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता देते हैं, देखिए बहुत सारे एलिमेंट ऐसे रहते हैं, कोई तत्व ऐसे रहते हैं जिसके क्या होते हैं ना, परमाणु भार जो है वो समान रहता है, बराबर। जैसे मान के चलिए कैल्शियम Ca 20 40 और आर्गन का भी 18 40। देखिए कैल्शियम का भी परमाणु भार कितना है 40 है, और आर्गन का भी परमाणु भार कितना है 40 है। तो इसको क्या कहते हैं कि वैसे अलग अलग दो तत्व जिसके भार समान हो, परमाणु भार समान हो, उसको कहते हैं क्या, समभारिक कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, और एक आता है, देखिए इसमें क्या था, परमाणु भार समान था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी का परमाणु क्रमांक समान हो। देखिए कार्बन 6 12 और एक कार्बन 6 14। ठीक है, तो वैसे दो तत्व, अलग अलग दो तत्व जिनके परमाणु संख्या ही समान हो, उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप। ठीक है, तो इतना समझ गए आप लोग। इस तरह से जो आप लोग आसानी से जो है कोई भी एलिमेंट का प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक एक चीज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर कहीं डाउट रह रहा है तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।